ये यात्रा निकाली गई है इजराइल के समर्थन में, हमास के विरोध में जी, और राष्ट्र के गद्दारों के विरोध में जी। लेकिन देश के अंदर बैठे कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हमास के ऊपर जो हमले हुए हैं वो भी इजराइल ने कहीं ना कहीं, उनको क्यों लोग आतंकवादी नहीं बोलते, सिर्फ हमास को ही क्यों आतंकवादी बोला जा रहा है? भाई आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लेकिन हमला तो इजराइल ने भी किया है, फिर उनको आतंकवादी क्यों नहीं बोला जा रहा? उनको आतंकवादी कैसे बोलेंगे? इजराइल अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर रहे हैं। अब उसकी सेल्फ डिफेंस में भी आतंकी मर रहे हैं तो उसमें इजराइल की क्या गलती है? तो जो इस देश के अंदर, जो हमारे देश के अंदर लोगों का ये भी कहना है कि हम युद्ध उनसे, विद्रोहियों से तो लड़ लेंगे, दुश्मन देशों से तो लड़ लेंगे, परंतु देश के अंदर बैठे हुए लोगों से हम कैसे युद्ध लड़ेंगे? भाई साहब ऐसा है, दुनिया का सबसे बड़ा बांस, जी, हरा बांस, छिला हुआ हरा बांस इजराइल के अंदर पाया जाता है। कौन हरा बांस, छिला बांस? जो लगभग, सुनो ना पहले पूरा, हरा हुआ छिला बांस सबसे बड़ा इजराइल के अंदर पाया जाता है, जो कि इजराइल 4,500 किलोमीटर दूर से बैठ करके हिला रहा है और वो भारत में बैठे हुए विरोधियों को विशेष स्थान के ऊपर चुप रहा है। कौन है वो विरोधी? सब जानते हैं भाई, जो नाम लीजिए ना त्यागी। जो भारत में रहकर भारत के टुकड़े करने की बात करते, जो हर घर से अफजल को निकालने की बात करते, जो हमारे जैसे आतंकियों के समर्थन में खड़े होते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में फलस्तीनी और हमास के सपोर्ट में जो नारे लगाते हैं, उन आतंकियों का समर्थन करते हैं, वो है। तो अगर जैसा मेरे को जानकारी, आप फौज में भी रह चुके हैं, मैं सही अगर गलत नहीं हूँ तो? बिल्कुल भाई, आप फौज में रह चुका हूँ और मैंने विशेष निवेदन भी डाला है इजराइल एम्बेसी को। मैं सेना में रहकर के आया हूँ, कई लड़ाइयां भी लड़ी हैं, युद्ध जिसको बोलते हैं, युद्ध, ऑपरेशन नहीं, युद्ध लड़े हैं। और मैं वॉलंटियर हूँ और मेरे साथ मेरे बहुत सारे ऐसे साथी जो एक्स सर्विसमैन है, लगभग 200 लोगों का समूह है। यदि इजराइल की सरकार हमारे को सपोर्ट करे, हमारे को अनुमति दे, तो हम इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब अगर दोबारा इस देश के अंदर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो आप दोबारा बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रत्येक आदमी का कर्तव्य बनता है, जो जिस देश के अंदर रहता है, जिस देश के अंदर खाता है, वो अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़ा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।